दिन की योजना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या खूब कहा है, तैयारी करने में असफल होने से आप असफल होने की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग जो अपने आने वाले समय की सही प्लानिंग करते हैं अक्सर ज्यादा सफल होते हैं। आइए इस भाग में हम मानव जाति के एक ऐसे गुण पर चर्चा करते हैं जिसके फायदे हम सब जानते तो हैं पर उसे अमल में नहीं लाते हैं, और वो है योजना बनाना या अपने आने वाले समय की प्लानिंग करना। इस किताब में लेखिका ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अपने दिन की योजना पहले से बनाएं और अपने आप को सफल होता पाएं। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके आप न सिर्फ अपने दिन की बल्कि अपने पूरे जीवन की योजना पहले से ही बना सकते हैं, और खासकर उस अगले काम की भी जो आप आज या अब से कुछ देर में करने वाले हैं। प्रेंटिस मेलफर्ड ऐसे शिक्षक हैं जिनके लेखन में आकर्षण के नियम और इसके प्रयोग के बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया गया है। उन्होंने दर्शाया है कि अपने दिन के बारे में पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। उनके अनुसार जब आप खुद से कहते हैं कि मेरी यात्रा सुखद होगी, तो आप दरअसल जाने से पहले ऐसी शक्तियां और तत्व को अपने से पहले भेज रहे हैं जो स्थितियों को इस तरह व्यवस्थित कर देंगी ताकि आपकी यात्रा सुखद हो जाए। हमारे विचार या दूसरे शब्दों में हमारी मानसिक अवस्था हमेशा पहले से ही अच्छी या बुरी चीजों को उत्पन्न करने का काम करती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सदा अच्छे मन, कर्म और वचन से कोई भी नई शुरुआत की जाए। ये और कुछ नहीं, बस हमारी सकारात्मक तरंगे सृष्टि में हमसे आगे भेजने की एक प्रक्रिया है। प्रेंटिस मेलफर्ड ने ये शब्द साल 1870 में लिखे थे। कितनी क्रांतिकारी सोच थी। आप साफ देख सकते हैं कि हर दिन हर घटना के बारे में पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हो सकता है कि आपको पहले से अपने दिन के बारे में सोचने का विपरीत अनुभव हुआ हो और उसका परिणाम जल्दबाजी तथा हड़बड़ी है। जब आप जल्दबाजी जारी रखते हैं तो आप अपनी राह में एक के बाद दूसरी बुरी चीजों को आकर्षित करेंगे। इसके अलावा आकर्षण का नियम भविष्य में आपके लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा जिनमें आपकी जल्दबाजी तथा हड़बड़ी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में आपको ठहर कर उस फ्रीक्वेंसी से दूर हटना होगा। अगर आप बुरी चीजों को अपने पास नहीं बुलाना चाहते हैं तो कुछ पल का समय निकालें और खुद को बदल लें। कई लोग, खासकर पाश्चात्य समाज के लोग, समय के पीछे भागते हैं और शिकायत करते हैं कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं रहता है। अगर आप पर्याप्त समय न होने के अपने विचार के साथ गोल गोल घूम रहे हैं तो भविष्य में दृढ़ता से घोषणा करें, मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा समय है। इस तरह आप अपनी जिंदगी बदलने में सफल हो सकते हैं। आप इंतजार करने के समय का उपयोग करके उसे सार्थक बना सकते हैं। अगली बार जब आप किसी का इंतजार करें तो उस खाली समय का लाभ उठाकर अपनी सभी मनचाही चीजों को पाने की कल्पना में जुट जाएं। आप ये काम हर समय हर जगह कर सकते हैं। ये सोच लें कि आप कैसा परिणाम चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप अपनी इच्छा से अपने जीवन का निर्माण कर लेंगे। तो देखा आपने, अपने लिए सही और सफल जीवन का चुनाव किसी और के नहीं बल्कि सिर्फ हमारे हाथ में है। हमारे विचारों की शक्ति हमें वो सब देने में सक्षम है जिसकी हम इच्छा रखते हैं। ये सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि विज्ञान भी कहता है। और अब इस भाग के अंत में आइए फिर एक बार इस रहस्य को संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। अलादीन के जिन्न की ही तरह आकर्षण का नियम भी हमारे हर आदेश का पालन करता है। रचनात्मक प्रक्रिया आपकी मनचाही चीज को पाने में आपकी मदद करती है। इसके 3 आसान कदम हैं: मांगें, यकीन करें और पाएं। ब्रह्मांड से अपनी मनचाही चीज मांगने का मतलब इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर है तो आपने मांग लिया है। यकीन रखने में इस तरह का काम करना, बोलना और सोचना शामिल है जैसे आपकी मांगी हुई चीज आपको मिल चुकी है। पाने का मतलब उस तरह महसूस करना है जैसे आप इच्छा पूरी होने के बाद महसूस करेंगे। अभी अच्छा महसूस करके आप मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। वजन कम करने के लिए वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित न करें, इसके बजाय अपने आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आदर्श वजन की भावनाएं महसूस करेंगे तो आप इसका आह्वान करके इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। ब्रह्मांड को आपकी इच्छा पूरी करने में जरा भी समय नहीं लगता है। इसके लिए $1 प्रकट करना भी उतना ही आसान है जितना कि 10 लाख डॉलर। आकर्षण के नियम की शक्ति को महसूस करने का एक सरल तरीका यह है कि आप एक कप कॉफी या पार्किंग की जगह जैसी किसी छोटी चीज से शुरुआत करें। किसी छोटी चीज को आकर्षित करने का इरादा रखें। रहस्य की इस कड़ी का सार बस इतना सा है कि अपने लिए जो भी चाहें उससे इस विशाल ब्रह्मांड से मांगने की इच्छा शक्ति रखें और फिर उसे पूरा होते हुए देखें। मैं सचमुच खुशकिस्मत हूँ कि मैं हर समय जीतता हूँ कहने वाला व्यक्ति एक के बाद एक जीत हासिल करता चला जाता है। हमेशा इस तरह के लोग इसकी उम्मीद करते हैं। महान चीजों की उम्मीद करें। ऐसा करने पर आप अपने जीवन का निर्माण खुद करेंगे।